बार साधु सुंदर सिंह, जिसे ब्लीडिंग फीट प्रॉफिट बोलते हैं, आजकल के फेक लोगों की तरह नहीं, ब्लीडिंग जो नंगे पांव चला करता और उसके पांव से खून निकलता जब वो चलता था, सामर्थ से धनी, अभिषेक से धनी, वो एक औरत के घर में गया। बहुत बारिश हो रही थी और साधु सुंदर सिंह को बुखार हो गया और वो एक औरत के घर में दरवाजा खटखटाया और वो औरत बाहर निकली। वो क्रिश्चियन औरत थी। साधु सुंदर सिंह ने कहा, मेरी बहन, बारिश बहुत है और मुझे बुखार है, मैं आराम करना चाहता हूं, क्या मैं तेरे घर में रुक सकता हूं? कहती, तुसी ना ऐ करो, मैं ना तुहाडे लई प्रेयर करांगी। कहता, जिसके सामने तू प्रार्थना करेगी ना, वो मेरे अंदर है, मेरे साथ खड़ा है। जिसके सामने तूने प्रेयर करनी है ना, वो मेरे साथ खड़ा है, वो मेरे अंदर है। क्या प्रेयर की बात कर रहे हैं? मैं परमेश्वर का दास हूं। तो जब प्रार्थना की जरूरत नहीं, बोने की जरूरत है, वहां तुम प्रार्थना नहीं कर सकते। अब पास्टर जी प्रेयर करांगे उसी, तुम अपने पास्टर से ज्यादा प्रेयर नहीं कर सकते। तुम में और तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर में हमेशा तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर राइट होगा, और तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर और खुदा में खुदा हमेशा राइट होगा। उसने कहा, मुझे तेरी प्रेयर की जरूरत नहीं है, मुझे रेस्ट की जरूरत है। इमेजिन करो, अच्छी पोजीशंस में जाने के बाद, अच्छे देशों में जाने के बाद भी अभी भी लोगों के दिल चिड़ियों के जैसे हैं। चिड़ी का होता है ना दिल, छोटा सा। मैं आपको एक अच्छे विश्वासी और एक बुरे विश्वासी में फर्क बताता हूं। एक ऐसा विश्वासी जो पैसे में कंजूस है, बाइबल बयान करती है, वो परमेश्वर से प्यार नहीं करता है, क्योंकि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर तुम पैसे में कंजूस हो, तुम बो नहीं सकते, तो मैं डेफिनेटली तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम परमेश्वर से प्यार नहीं करते, तुम पैसे से प्यार करते हो। पहली बार जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया तो वो मुझे जानते नहीं थे। मैं अपने पास बहुत फैंसी कैमरास लेके गया था, बहुत महंगे कैमरास। तो वहां मैं अपनी चर्च की रिकॉर्डिंग लेके गया, देखो मेरे पास लोग हैं, ये है फोटोज अपनी सबकी। तो मैंने वो सारे गैजेट्स, वो लैपटॉप शायद, वो सब कुछ मैंने उनके पास एक टीम के जरिए पहुंचाया। मैं वहीं पे था, तो मैंने कहा आप उनको दिखा देना एक बार। तो जब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया तो उन्होंने सब वो देखा, तो मेरे को वापस करने लगे। तो पवित्र आत्मा ने बोला कि इसे वापस मत लेना, जबकि मैं उसे बोने के लिए नहीं लेके गया था। जस्ट उनके वो टेबल पे था, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मैं उनके टेबल से वो चीजें वापस लेके आऊं। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये वापस लेने के लिए नहीं लेके आया, जो मैं लेके उसे वापस लेने के लिए गया था। तो मैंने कहा नहीं, वापस नहीं मैंने लेना, आप इसे आप यूज कर लो। आप मैंने साइड पे उसे रख दिया। मेरी लाइफ में, मेरी कंप्लीट क्रिश्चियन लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया हूं और खाली हाथ गया हूं, इसलिए मैं भरा हुआ हूं। एक बार मैं बहुत बड़ा बीज, लाखों रुपए का बीज लेके गया, और उन्होंने जब उसे देखा, वो ज्यादा, कोई भी अनॉइंटेड मैन पैसों से प्यार नहीं करता। आप बड़ा बीज दे दे तो वो भी सेवकाई के लिए, आप छोटा दे दे वो भी सेवकाई के लिए, वो कौन सा उनके पर्सनल लाइफ में यूज होना है। लेकिन उनको ये मालूम होता है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरी सेवकाई में बोता है, इसका मतलब ये मेरे साथ प्यार करता है, मेरे साथ डेडिकेट है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के रास्तों को ओपन नहीं कर सकते, आपके रास्ते कभी ओपन नहीं होते। मैंने बहुत से स्पिरिचुअल सन्स देखे जो अपने फादर को यूज करते हैं सिर्फ रूहों को लेने के लिए, लेकिन एक्चुअल में आपको सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर ने भेजा होता है, ताकि आपको भी ऐसे लोग आपकी लाइफ में मिले। मैं अपने सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाऊं और ही हु करके वापस आ जाऊं बिना बोए। ये नॉनसेंस, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी नॉनसेंस होगी अगर मैं ये करता हूं। तो अगर मैं जाता था तो बीजों के साथ जाता था। मैं ये बताता कि मैं डेडिकेटेड हूं इस सेवकाई के प्रति, आपके प्रति, सिर्फ शब्दों से नहीं, मेरा कर्मों से भी प्रेम है, और मैं धन से प्यार नहीं करता हूं। आमीन। बाइबल कहती, जब शाऊल और उसका नौकर जब गधियां ढूंढने के लिए गए तो उसने कहा गधियां मिलने क्या करे। उसने कहा यहां एक प्रॉफिट है, पर हमारे पास कुछ है नहीं कि हम उसके पास लेके चले। अगर आप शमूएल प्रॉफिट का इतिहास देखेंगे तो बाइबल कहती पूरी ऐसा प्रॉफिट जिसके मुंह से, आजकल के लोगों की तरह नहीं, हाँ, फेसबुक प्रॉफिट नहीं, एक रियल खुदा का दास जिसके मुंह से निकली बात पूरी होती थी। जब उसने गवाही दी कि क्या मैंने तुमसे एक भी गधा लिया है, क्या तुमसे कभी चांदी ली है, तो बाइबल कहती पूरे लाखों लोगों की गवाही थी कि तूने आज तक हमसे कभी कुछ नहीं लिया। फिर भी वो जन क्या कह रहा है कि अगर हम उसके सामने, दास के सामने जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे। उसने कहा हाँ, मेरे पास एक छोटा सा एक कुछ पैसा है, टुकड़ा है चांदी का या कुछ भी है, करेंसी है, हम वो लेके चलेंगे।
यानी कि शमूएल भूखा था उस करेंसी का, लेकिन वो बोना ये एक ऑनर आपका तय करता था कि हाँ, ये व्यक्ति जो है ये उस अनॉइंटिंग का ऑनर करता है और ये उस विजन का ऑनर करता है। और बाइबल कहती है उनके बोने के कारण और उनकी अधीनगी के कारण शाऊल राजा बनाया गया और गद्दियां मिल चुकी थी। आपके हर खोया सामान मिलता है जब आप बोते हैं। आमीन ऊंचा चाहिए। इसीलिए अगर आप पूरी दुनिया में निगाह मारेंगे, हर एक क्रिश्चियन, अगर आप अमेरिका में जाएंगे आप देखेंगे क्रिश्चियंस वहां ब्लेस के बाद ब्लेस होते जा रहे हैं। लेकिन आप दूसरी कंट्रीज भी हैं, अगर आप वहां पे जाएंगे आप देखेंगे क्रिश्चियन लोग ब्लेस नहीं, क्रिश्चियन होने के बावजूद ब्लेस नहीं। लेकिन उनका फर्क यही है कि वो बोने में बिल्कुल जीरो हैं और जो कुछ लोग देशों के लोग हैं वो बोने में बहुत ज्यादा आगे हैं। और जैसे वो बोने में आगे हैं, परमेश्वर रास्ते खोलने में भी उनके आगे है, और जैसे वो बोने में पीछे हैं, उनके रास्ते भी परमेश्वर ने बंद किए हुए। बाइबल कहती है जब तू बोएगा मैं आसमान की खिड़कियां और दरवाजे खोल दूंगा। इसका इब्रानी में मतलब है डैम गेट, स्लूस गेट, कि डैम के पीछे पानी पानी है, आगे का हिस्सा सूखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे डैम के गेटों को बंद किया हुआ है कि पीछे मेरे पास बरकतें भरी पड़ी हैं लेकिन तू आगे सूखा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी तक डैम के गेट को नहीं खोला, क्योंकि अब तक तूने अपने टाइट को बोया नहीं। इतना पक्का है परमेश्वर का वचन, इतना एक्यूरेट है खुदावंद का वचन कि वो कहता तुम एक देह होने के लिए बुलाए गए हो। हर एक अंग का अपना अपना काम है, अमीर का अपना है, आईटी वाले का अपना है, गरीब का अपना है, प्रार्थना उपवास करने वाले का अपना है। आमीन। अगर साधु सुंदर सिंह ऐसी औरत को जिसको वो सड़क के किनारे बैठी होती है उसका अपना घर ना होता और उसको बोलते कि बहन, तो वो उसको ये नहीं कहते मैं तेरे घर में आना चाहता, वो बोलते बहन मेरे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तेरे पास तो खुद घर नहीं, तू मुझे कहां लेके जा सकती है। लेकिन जिसका घर है वो कहती मैं प्रार्थना करूंगी। उसने कहा जिसके सामने तूने प्रार्थना करनी है वो मेरे अंदर भी और मेरे साइड में भी है, मेरे चारों तरफ बैठा और खड़ा भी है, तो अपनी प्रार्थना अपने पास रख ले। अगर मुझे परमेश्वर ने, क्योंकि मैं भी कई बार खुदावन को बोलता खुदावन मैं फाइनेंस से सपोर्ट करूंगा सेवकाइयों को, मुझे सेवा नहीं करनी, तो परमेश्वर बोलेगा नहीं, जो काम मैंने तुझे करने के लिए बोला है उसी में तेरी बरकत है। अगर मैंने तुझे प्रीच करने के लिए बोला तो मुझे तेरे बिजनेस की सपोर्ट नहीं चाहिए कि तू ज्यादा बिजनेस करके मेरी सपोर्ट करे, जो तू टाइप देता है देता रहे, लेकिन जो तेरा असली काम है वो करता रहे। आज मुझे अपनी असली बुलाहट को, मेरा असली वरदान जो मेरे पास है, अगर मैं उसे यूज नहीं करता तो बाइबल कहती है आशीष मेरी लाइफ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे फ्यूचर पर नहीं आती और मैं अस्थिर रहता हूं, कभी भी गिर सकता हूं, कुछ भी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की प्रोटेक्शन फिर लाइफ में नहीं है। जोर से हालेलुया बोलो एक बार। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? और इसी कारण जब आप पूरी दुनिया में देखेंगे हर बंदा ग्रो करना चाहता है। अगर वो पास्टर वो बोलते हैं लाखों लोग हों, हजारों हों, मेरे पास भी डेडिकेटेड टीम्स हों, लेकिन जब वो अपनी चर्च में जाते हैं ऐसा कुछ उनको मिलता नहीं। हर एक छोटी चीज में वो संघर्ष करते हैं, हर एक ग्रोथ में वो संघर्ष, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि तुमने ग्रोथ होने में सहायता नहीं की, तुमने ना बोया, तुमने ना अपने अंग के मुताबिक काम किया, तो इसीलिए तुम वो नहीं देख सकते जो तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर देख रहा है। जब मैं वहां से वापस आया 2011 में, तो मैंने आते ही अनाउंस किया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं एक एक अपनी जेब को खाली करके, अपने मन को खाली करके अपना आप भी बोकर आया हूं, और मैंने आते अनाउंस किया था ये चर्च देखना दुगनी होगी तिगनी होगी। आप जाके देखो, जब मैं वापस आया वो चर्च दुगनी थी तिगनी थी। जस्ट 6 महीने के अंदर अंदर पूरी मिनिस्ट्री चेंज हो गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा। जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ ज्यादा ना निकला, जिसने कम बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला। जिसने ज्यादा बिखेरा, जिसने ज्यादा दान किए, उसका धर्म बना रहेगा, वो ज्यादा काटेगा। खुदावन आपको बरकत दे, वो आपके फलों को बढ़ाए, वो आपको सेम न रहने दे। आपकी लाइफ में जो कुछ भी वरदान है उसे आप परमेश्वर के लिए यूज करके उसकी आशीषों के वारिस बन सके। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है।